हाँ, तो आज हम लोग एक नए और धांसू कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बिना चांद पे जाना मुश्किल, जिसके बिना हवाई जहाज का उड़ना मुश्किल। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं हमारे फिजिक्स में जिसके बिना आप किसी भी टू डायमेंशनल मूवमेंट की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। यदि उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिजिक्स का ज्ञान अधूरा है। तो आज हम लोग बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, पहले ये समझेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हो, एक फ्रेंड यहाँ पे है और उसको बॉल को थ्रो करके यहाँ पे भेजना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से बॉल फेंकोगे, बॉल ऐसे ऐसे जाएगा और इसके हैंड में आएगा। मतलब एक ये देखा जाए तो बॉल ने एक साथ दो मूवमेंट है। एक मूवमेंट तो है कि वो जा रहा है टॉप तक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस पॉइंट तक गया एक वाई एक्सिस में, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस में इसने ट्रैवल किया है डिस्टेंस। मतलब दो मूवमेंट है, दो मोशन है। तो दो मोशन है, दो मोशन की बात कर रहे हैं तो वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ऑब्लिकली और वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है तो उस तरह का जो मोशन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे यदि कोई जहाज कोटा से उड़ा और बैंगलोर जा रहा है, तो हवाई जहाज जब कोटा से उड़ के बैंगलोर गया होगा तो वो कुछ हाइट पे गया होगा, उसके बाद फिर बैंगलोर एयरपोर्ट पे उतरा होगा। तो बैंगलोर का एयरपोर्ट है जहाँ पे उतरा और कोटा का एयरपोर्ट से वो चला। तो इस सिचुएशन में वो क्या होगा, कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी वो कवर किया होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया होगा। आज हम लोग इसी टॉपिक पे मेनली बात करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली थ्रो करते हैं तो उस टाइप का जो मोशन होता है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है इसमें। मान लीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया तो आपने एक इनिशियल वेलोसिटी उसे दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये ऑब्जेक्ट थ्रो होते 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 कहां पे गया, मान लीजिए कि यहां पे आया। तो इस पॉइंट पे जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके पास भी दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, जिसको बोलते हैं यू। यदि इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है तो यू एक्स और यू वाई, और ये किसी पार्टिकुलर एंगल से थ्रो किया गया है, दैट इज कॉल्ड थीटा। तो मान लीजिए वो थीटा एंगल से थ्रो किया गया, तो इस सिचुएशन में इसे यहाँ से यहाँ पे जाने में, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, और वो जो टाइम लगेगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो कहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है उड़ना और उड़ के गया है बी पॉइंट पे। तो उड़ के जब गया ए से बी पे, तो आप देखेंगे कि पार्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाने लगा। पहले तो चढ़ा ऊपर तक, चढ़ा अप टू यहाँ तक, उसके बाद ये नीचे जाने लगा। तो ऊपर जब तक वो चढ़ा उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जब वो नीचे उतर रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और यदि ये दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को कहलाता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। और एक चीज और कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट। एक चीज तो ये है। अब हमको सबसे पहले पता करना है, ये तो ठीक है सर, यहाँ तक चढ़ रहे हैं तो टाइम ऑफ एसेंट है, यहाँ से उतर रहे हैं तो टाइम ऑफ डिसेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, यदि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा नेट मूवमेंट क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ तक गया, फिर से यहाँ पे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा नेट मूवमेंट कितना है, 0। यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा नेट मूवमेंट 0 है, अब हम इस पे बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालते हैं। तो इसको आप लोग चाहे तो लिख लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे।
तो यहाँ से हम देखते हैं क्या कि y डायरेक्शन में y इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इक्वल टू होगा, क्या होगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो अब आप पूछेंगे सर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो इसके पास कितना है, दो वेलोसिटी है ux और uy। तो ux क्या होगा, आपको कंपोनेंट तोड़ना सिखाए थे, ux मतलब यहाँ पे एंगल थीटा है तो ux इक्वल टू u cos थीटा, uy इक्वल टू u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना होगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0। और अब देखिएगा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन इन y धीरे धीरे मूव किया फिर डाउन हुआ, मतलब g के अगेंस्ट काम कर रहा है, a इक्वल टू माइनस जी। अब हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे, क्या होगा, uy का वैल्यू कितना है, u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ay का वैल्यू है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, और नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना होगा, पहले चढ़े फिर उतरे, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0। देख रहे हैं ना, यहां से पहले गए फिर यहां उतर गए, मतलब पहले यहां से चढ़े फिर धीरे 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 उतर के यहीं पे आ गए, तो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। अब इसको थोड़ा तोड़ दीजिए आप, तो u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस साइड लेके चले आएंगे, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, स्क्वायर से टी गया, अब इस 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, यही है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो है आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल गया, मतलब यदि देखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का, दोनों बराबर है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना टाइम उसको जाने में यहाँ से लगेगा उतना ही टाइम इसको उतरने में यहाँ से यहाँ लगेगा। अब हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट पे फॉर्म, इसको आप थोड़ा देख लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा सिचुएशन, मैक्सिमम हाइट इसका कैसे निकलेगा, तो देखते हैं मैक्सिमम हाइट इसका कैसे निकलता है। जब मैक्सिमम हाइट हमको निकालना होगा तो यहां से जा रहे हैं यहां तक, हमको यहीं पे बात करना है, इसके आगे हमको जाना नहीं है, हमको इसी पॉइंट पे जाके रुक जाना है, यही है एच मैक्स। तो एच मैक्स निकाल रहे होंगे तो आप देखिए तो क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, हम लोग y डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी से y डायरेक्शन में जा रहे हैं, उतर नहीं रहे, सिर्फ y डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी का स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छा से, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी का स्क्वायर, u बाई का मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो कितना है हमारा u साइन थीटा, और देखिए ये क्या है, यहां तक जा रहे हैं तो ये टाइम ऑफ एसेंट का बात कर रहा है, सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट की बात कर रहा है, हम चढ़ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस टाइम ऑफ एसेंट का क्या होता है, u साइन थीटा
बाई जी प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है माइनस जी इंटू इसका कितना है इंटू यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। इससे ये गया, ये इससे गया पावर से इसका, तो क्या बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब इन दोनों में यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस हाफ। अब ये क्या हो जाएगा ये तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g दैट इज ये हमको मिला एच मैक्स। एच मैक्स हमें क्या मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हमें एच मैक्स मिला। अब हमें जैसे ही वर्टिकल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे हमें फॉर्मूला मिला, क्या मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हमें क्या पता करना है कि यदि हम कोटा से उड़ना स्टार्ट किया और बैंगलोर आप गए हैं तो कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर किए होंगे, तो वो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? वो डिस्टेंस आपका कहलाता है रेंज। हम उस पर भी बात कर रहे हैं। तो एच मैक्स वाले फॉर्मूला थोड़ा आप देख लीजिए। बस अब हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि रेंज कैसे निकलेगा। तो रेंज इज इक्वल टू, जब हम लोग रेंज निकाल रहे होंगे तो रेंज क्या होगा, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस ही रेंज कहलाता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वही रेंज कहलाता है। तो रेंज इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ही एक्चुअली निकाल रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। यही फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक पे बात करना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, यही इसका रेंज है। तो यही रेंज को ही डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। ये रेंज ही डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन, तो वेलोसिटी कितना है एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, और टाइम कितना लगा है जाने में, टोटल टाइम हमें लगा था 2u sin थीटा बाई जी। इसी को हम थोड़ा और तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। इसको थोड़ा और देख लेते हैं। हम इसको और ये सबको एक साथ कर देते हैं। अब ये सबको हम एक साथ करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और इसका ही वैल्यू होता है, ये वैल्यू ही होता है हमारे पास क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये होता है हमारा रेंज, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्स कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री होगा मतलब एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। रेंज मैक्स का फॉर्मूला यही है।
यही है टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़े, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2u sin थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला ये है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एच मैक्स का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही 3 फॉर्मूला है जो आपको दोनों में, पूरे फिजिक्स में ये आपको काम आता है। 1 2 3 यही मेन फॉर्मूला है बच्चों। तो इसको थोड़ा देखिए और थोड़ा सा प्रमोट भी कीजिए। थैंक यू।